हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अनबीटेबल टॉक और मेरा नाम है पुनीत। तो पिछले 22 वर्षों से मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट के साथ फिलहाल मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, अक्सर बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हम लोगों की जिंदगी में आते हैं जब हम बोलते हैं कि हम हिंदी भाषी लोगों के साथ दिक्कत क्या आती है। जब तक तब तक, कहाँ तक वहां तक, इधर तक उधर तक, जहां तक जिधर तक, जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं ना, तो वी हैव नो क्लू कि यार कैसे बोलें, जवाब क्या दें, क्या उससे कहें, क्या नहीं कहें। हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत आसान सा तरीका लेके आया हूँ, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, जिसे करने के बाद आप समझ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर होता है कि लोग देखते हैं तो स्किप कर करके देखते हैं, तो उससे ना डिटेलिंग बीच में छूट जाती है। तो आई रिक्वेस्ट, आप ज़्यादा स्किप मत करिएगा, वीडियो को लगातार बने रहिएगा, तभी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी अच्छी अच्छी, बढ़िया बढ़िया। जब बात करना चाहता हूँ, एक वर्ड है इंग्लिश में जिसका नाम है ऑल्दो। ऑल्दो, आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? ठीक है यार, इसका मतलब आपने कहा, एक ने कहा सर हालांकि, हालांकि यूज होता है, जब भी यूज होता है, बट द मेन 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 थिंग इज दैट कि आप इसका यूज कैसे करते हैं, इस बात पे बहुत फर्क पड़ता है। ऑल दो का यूज कैसे करना है, जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, ऑल दो इट रेन्ड वी एंजॉयड। ऑल दो इट रेन्ड अ लॉट वी एंजॉयड। हालांकि बहुत बारिश हुई, हम लोगों ने एंजॉय किया। मतलब ये ऑल दो यहाँ पे क्या कहना चाहता है? ऑल दो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई देखो, बहुत बारिश हुई, हालांकि बहुत बारिश हुई, मतलब इतनी हमने सोची नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मजे लिया, एंजॉय। ऑल दो, यद्यपि, हालांकि, यानी इस स्टेटमेंट के लिए मैंने ये वर्ड लगा दिया, ऑल दो इट रेन्ड अ लॉट बट वी एंजॉयड। अभी और एग्जांपल्स हम इसे थोड़ा और डिटेलिंग में समझते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या इसका कैसे यूज करना है। अब देखिए, ऑल दो, आपका आसान तरीका बता रहा हूँ। ऑल दो लगाया आपने, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कोई भी, मैं, आई, यू, ही, शी, दे। ठीक है भाई, मैं हो गया, आप हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कोई घटना, कोई सिचुएशन, गवर्नमेंट हो गई, कुछ भी हो गया, ये आपने लगा दिया, सब्जेक्ट का यूज कर दिया और अपनी स्टेटमेंट को आपने कर दिया। कैसे? अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ आसान तरीके से। कुछ एग्जाम्पल आपके लिए मैंने बनाए हैं, फ्यू एग्जाम्पल्स आर देयर, जिसके थ्रू आप समझेंगे। देखिए क्या था, मैंने कहा भाई देर से क्यों है, आपने कहा भाई क्या बताऊं, द ट्रैफिक बहुत बुरा था लेकिन टाइम पे आ गया। तो मैंने दो कंडीशन, दो सिचुएशन लगाई। मैंने कहा भाई देखो, हालांकि, ऑल दो द ट्रैफिक वॉज बैड, भाई हालांकि ट्रैफिक बहुत बुरा था, मतलब लगता नहीं था मैं टाइम पे आ पाऊंगा, उम्मीद नहीं थी आ जाऊंगा। ऑल दो द ट्रैफिक वॉज बैड, आई अराइव्ड ऑन टाइम। मतलब इस स्टेटमेंट से मैंने बात के ऊपर थोड़ा वजन रख दिया। ऑल दो द ट्रैफिक वॉज बैड, आई अराइव्ड ऑन टाइम। हालांकि ट्रैफिक बहुत बुरा था, लगता नहीं था पहुंच पाऊंगा, लेकिन टाइम पे मैं आ गया। यानी इस कंडीशन को मैंने बीट कर दिया। आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाया, आई कुड नॉट स्लीप, नींद ही नहीं आई भाई, टेंशन चलती रही, थका हुआ था लेकिन मैं। ऑल दो, हालांकि, ऑल दो आई वॉज टायर्ड, ऑल दो आई वॉज टायर्ड, यानी आई कुड नॉट स्लीप ऑल दो आई वॉज टायर्ड, यानी थकान होने के बावजूद भी, थका हुआ था मैं, उसके बावजूद भी, फिर भी मैं सो नहीं पाया। आई कुड नॉट स्लीप, आई कुड नॉट स्लीप ऑल दो आई वॉज टायर्ड। आई डिड नॉट गेट द जॉब, नौकरी नहीं मिली भाई। ऑल दो आई हैड ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, नौकरी नहीं मिली, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं ना भाई देखो मैंने ये भी कर रखा है, वो भी कर रखा है, नौकरी नहीं मिली। मेरे साथ भी ऐसी हुआ, मेरे पास, सच बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, नौकरी नहीं मिली, क्यों? सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी, यद्यपि, फिर भी, लेकिन, थी सब मेरे पास। आई डिड नॉट गेट द जॉब ऑल दो आई हैड ऑल द क्वालिफिकेशन। I did not go there although, I did not come although, I did not study although, I could not although। लगाइए, ऐसे सेंटेंस आप बनाइए, इस तरीके से यू कैन मेक सेंटेंसेस और जान सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे वी वेंट आउट although it was raining। अब भैया बारिश हो गई, अब देखो बारिश के महीने में तो लोग कहते हैं बाहर मत निकलो, बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रही है। अब ठीक है भाई, जीवन अस्त हो जाता है, ज्यादा बारिश पड़ती है, क्योंकि रीजन हम जानते ही है, बारिश पड़ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत है, लेकिन जो पोल्यूशन, बॉटल्स का, पॉलीथीन का यूज करते हैं, नाले में चले जाते हैं, नाले की लाइन ब्लॉक्स हो जाती है, सड़कों में पानी भर जाता है। ठीक है, मम्मी कह रही मत जा मत जा मत जा, पानी भरा हुआ है, ये है वो है। हमने कहा कोई बात नहीं यार, होता है, ठीक है, लेकिन है तो गलत ही।
तो मैंने क्या बोला, वी वेंट आउट ऑल्दो इट वाज रेनिंग। बारिश हो रही थी उसके बावजूद भी हम गए। सही बता रहा हूँ मैं आपसे, गलत है बल्कि ये जाना नहीं चाहिए। वी वेंट आउट ऑल्दो इट वाज रेनिंग, यहाँ पे ऑल्दो का मैंने एक और यूज आपको बता दिया। आई मीन यूज तो वही है, बट डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस के माध्यम से आई एम टेलिंग यू कि किस तरीके से आप इस ऑल्दो को यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूं। ऑल्दो ही हैज अ गुड जॉब, बट मैं ये तो कहना चाहता हूं ऑल्दो ही हैज अ गुड जॉब, ही इज नॉट पर्टिकुलरली वेल पेड। मतलब अच्छी नौकरी है, अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी उसे पैसा नहीं मिल रहा भाई। अच्छा, अब डिजर्व, ठीक है भाई यार, एक डिजर्व करता है यार, अच्छी क्वालिफिकेशन उसके पास है, अच्छा पेमेंट मिलना चाहिए, तो मैंने यही तो बोला यार। द ऑल दो ही हैज अ गुड जॉब, ऑल दो, ठीक है भाई, ही हैज अ गुड जॉब, ही इज नॉट पर्टिकुलरली वेल पेड। यानी सब क्या कह रहा हूं मैं, मैंने कंडीशन रख दी भाई, उसके होने के बावजूद भी ऑल दो द ट्रैफिक वाज बैड आई अराइव्ड इन टाइम, or I could not sleep although I was tired. I did not get job although I had all the necessary qualification. We went out although it was raining. Although यानी although के sentences आप इस तरीके से बनाइए, जानिए कैसे आपको लगाना है। यानी subject although लगा के, subject लगा के, और sentence को दो statement को जोड़ के आप although के sentences बना सकते हैं। ठीक है, एक sentence बनाइएगा, मैं आपको एक sentence देता हूँ, comment section में बना के लिखा है क्या है क्या नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी। मेरा चाय पीने का मन था लेकिन फिर भी मैंने चाय पी। क्या होगा इसके इंग्लिश, हो गया कंफ्यूज। मेरा चाय पीने का मन नहीं था, मैंने फिर भी चाय पी। तो जरूर बनाइएगा और अगली बार हम बताएंगे कैसे बनता है। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।